क्या इस धाम में किस किस तरह की परेशानियों का समाधान होता है? दौरा आता है, बेहोश हो जाते हैं, जिसको मिर्गी बोला जाता है, और ये पेट दर्द, हाथ पैर में दर्द, और बच्चे के वास्ते आते हैं जो 20 साल हो गया, 15 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनकी भी यहाँ से नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते खबरें वही दिखाता है जो जनता से जुड़ी हो। ऐसी एक खबर के लिए हम इस समय मौजूद हैं कुंडा के बेती गांव में, जो देवीगढ़ में लगता है। कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ हालात है, किस तरह से लोगों की यहाँ भीड़ जुटी है, और ये भीड़ किस लिए जुटी है, बढ़ते आइए, किस लिए जुटी है ये समझेंगे यहाँ के महाराज से कि ये लोग कैसे आए हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या इनकी समस्याओं का समाधान इस धाम में होता है, क्योंकि ऐसे धाम बहुत मौजूद है। इसी तरह एक राजावली धाम सांगीपुर में मौजूद है जहां रमाशंकर यादव महाराज है। लेकिन क्या ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले धाम क्या लोगों के भलाई के लिए भी काम आते हैं? यही हकीकत की पड़ताल करने के लिए आज हम देवीगढ़ में हैं और महाराज सिंह से ही जानेंगे कि किस समस्या के लोग यहाँ आते हैं और क्या उनकी समस्याओं का निदान होता भी है या नहीं होता है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? ये राजावली धाम में आने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये धर्मेंद्र महाराज की तरफ से आपको प्रणाम, राधे राधे। महाराज जी, यहाँ जो लोगों की भीड़ है ये कैसे लोग हैं जो आए हुए? देखिए, ये पीड़ित लोग हैं और ये काफ़ी दूर दूर से भटक कर भी आए हुए हैं। काफ़ी दरबार गए, काफ़ी दवा दुआ करवाया, दोनों चीज़ करवाए, लेकिन आराम नहीं हुआ। बाकी ये राजावली धाम देवीगढ़ में आकर के आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं, किसी भी भक्त से पूछ सकते हैं, सभी को आराम है। तो प्रायः इस धाम में किस किस तरह की परेशानियों का समाधान होता है? देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे सफ़ेद दाग हो गया, दौरा आता है, बेहोश हो जाते हैं, जिसको मिर्गी बोला जाता है, और ये पेट दर्द, हाथ पैर में दर्द, और बच्चे के वास्ते आते हैं जो 20 साल हो गया, 15 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनकी भी यहाँ से बच्चे मतलब प्राप्त हुए हैं। कई लोगों को मतलब को खुली है और बच्चे हुए हैं। कई तरीके से बीमारियाँ हैं जो आते हैं यहाँ पे, सब लोग का कष्ट दूर होता है। अच्छा, एक बात आपने कही कि जिन्हें 10 साल से 15 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं उन्हें भी बच्चे हुए हैं। इसके लिए तो इलाज भी है, IVF है, तमाम ऐसे सिस्टम है। विज्ञान आज बहुत आगे चला गया है। क्या विज्ञान पर उन लोगों को भरोसा नहीं है इसलिए इस धाम पे आ रहे हैं? तभी तो आ रहे हैं, सब चीज़ करवा कर तभी तो आ रहे हैं। वहाँ से करवाने के बाद भी नहीं बच्चे हुए और यहाँ आने के बाद उनको बच्चे प्राप्त हो गए हैं, तभी तो। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऊपरी दिक्कत बताते हैं। ऊपरी दिक्कत में क्या क्या समस्याएं होती हैं लोगों की? ये बहुत समस्याएं आती हैं। अब आपसे हम क्या बताएं, जब महाराज हमको हमारे दिल पे छाया मारे थे तो हमारी दोनों किडनी खराब कर दिए थे। ताकि कोई इंसान ऐसे साक्षात सेवा नहीं करना चाहता है, मजबूरी में ऐसे सुबह से बैठे हुए हैं, मतलब भूखा प्यासे हैं। मंगल पूर्णिमा अमावस व्रत रहता है हमारा, तो दोनों किडनी हमारी खराब थी। हमें इलाहाबाद भी जांच करवाया और PGI में हमको रिफर किया गया। PGI में 1 साल एडमिट थे। हमारी दोनों किडनी खराब थी। महाराज की हवन हमने करवाया और हमारी सब किडनी उडनी सब सही हो गई। इसके पहले आप क्या करते? इसके पहले हम पढ़ाई करते, पढ़ाई करने के बाद प्लाटिंग करते थे जी। उसके बाद हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद हमको दिक्कत हुई। 1 साल शादी को हुआ था, उसके बाद हमारा ये शरीर में दिक्कत फैली। बाद में पता चला कि राजावली महाराज की छाया है। हमारे स्वर्गीय बाबा जगन्नाथ यादव के ऊपर राजावली की छाया रहती थी। 40 साल बाद हमारे दिल पर महाराज ने छाया किया। आप कब से ये धाम लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं? देखिए, दरबार तो ये हमको 4 साल हो गए। 4 हमारी हवन हो गई है। महाराज की जो मेन हवन होती है दीपावली है, 4 हवन हमने कर चुका है। और ये जो मीडिया प्रसारण है, ये और जो वीडियो वाला सिस्टम है, ये अभी तो मान के लिए 7-8 महीने से डाला जा रहा है ये सब। बाकी इसके पहले से उन्नाव, कानपुर और ये क्या बोलते हैं मिर्ज़ापुर, पहले बिना वीडियो के आदमी आते थे और नीक होकर चले गए यहाँ से। और काफ़ी दरबार से घूम घूम करके आदमी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये इतना पैसा लेते हैं, इतना चढ़ावा मांगते हैं, कितने गुणे कितना करते हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं काफ़ी जगह से, और 1.5 2 साल वहाँ मतलब भटके, बोले कि एक 15 दिन में नहीं आराम होगा, 1 साल आइए आप, 1.5 साल आइए, 2 साल आइए। आप पूछ सकते हैं जो 1.5 साल में नहीं करके दिखा पाया, हमने उसको 1 दिन में करके दिखाया है और मौजूद हैं यहाँ पे, सभी लोग बैठे हैं। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसकी बदौलत आप ऐसा कुछ करते हैं? देखिए, ये शक्ति क्या है, ये तपस्या है। राजावली महाराज वैसे भी दानी देवता थे, दान करते थे। ये सब उसके भक्त के ऊपर होता है। जैसे हम उनके साथ अगर सेवा करेंगे, उनके शरण में रहेंगे, 24 घंटा हम उन्हीं के मतलब कि शरण में रहते हैं, उन्हीं के पूजा पाठ में करते रहते हैं, तो जो हमारे भक्त और श्रद्धालु लोग आते हैं उनको महाराज अपनी शक्तियों से निदान करते हैं, कोई भी कष्ट हो। अच्छा, हर समस्या का यहाँ समाधान है? कोई भी दिक्कतें हो, XYZ, अगर कोई सर्विस के द्वारा से अगर 1-2 नंबर से फेल हो रहा है, वो भी कई लोग भी आए यहाँ से, काम उनका हुआ है।
बच्चे के वास्ते आए, उनका भी बच्चे का मतलब को खुली महाराज ने आशीर्वाद दिया, उनको बच्चे हुए, संतान हुए, घर खुशहाल हुआ उनका, हर एक चीज़ मतलब जो पीड़ित थे घर में, पति मार के भगाता था, डांटता था कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, बहुत दिन से दवा करवाए, ऐसा हुआ, दुनियादारी बताया, लेकिन यहाँ से सबको प्राप्त हुए हैं संतान। अच्छा, यहाँ इस दरबार में कब कब भीड़ ज़्यादा लगती है, कब कब ज़्यादा लोग आते हैं? देखिए, अब भीड़ की वाली क्या बात बताएं कि अब ये दीपावली के पर्व के बाद से यहाँ पे कुछ लोग, बहुत से काफ़ी लोग हैं जो पीड़ित हैं। बाहर जितने लोग यहाँ आए, जो हमारे यहाँ पहले आते थे वो नीक है, इतनी समय धान की कठिया चल रही है तो सब लोग उसी में हैं। बाकी जितने लोग बैठे हैं सब नए हैं, सब ये सब दूसरे धाम में जाते थे, बेचारे 1.5 साल 2 साल से परेशान हैं, काफ़ी पैसे खर्चे कर दिए, लेकिन आज तक इनको आराम नहीं हुआ। तो यही सब लोग बैठे हैं। आप पूछ भी सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि यहाँ आने पे कितना आराम है और कितना। अच्छा, यहाँ जब इतना आराम लोगों को होता है तो उसमें कितना शुल्क लगा रखा है आपने, कितना शुल्क लेते हैं लोग? देखिए, शुल्क यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई पैसा कोई मांग नहीं है। जैसे श्रद्धा अनुसार इनका जो मांगन पूरा हो गया कि महाराज हम या 1.5 साल से 2 साल से परेशान हैं, आराम हो जाता है, तो अपने से देख लीजिए, घंटा भी चढ़ाते हैं, झंडा भी लाते हैं, और जो इनकी श्रद्धा होती है देते हैं, तो उसको हम ले भी लेते हैं। अच्छा, ये जैसे आपने बहुत सारे दावे किए, यहाँ जनता है, लोग हैं, क्या इनसे भी हम राय ले सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या इन्हें आराम हुआ है, नहीं हुआ है? आप पूछ सकते हैं, बेफिक्र पूछ सकते हैं, किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं, किसी भी महिला से पूछ सकते हैं। जो यहाँ 3 मंगल आके अर्जी लगाया, 5 मंगल लगाया, उसको 100% आराम है, ये हमारा दावा है। और राजावली दरबार में जो भी आएगा यहाँ पे, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, कोई भी समस्या लेकर के आएगा, उसका निदान महाराज करके और उसका सब कुछ नेकी करके भेजेंगे यहाँ से, ये हमारा दावा है। हम तमाम धामों पे गए हैं, ऐसे ही एक धाम है सांगीपुर में जो राहत टीकर गांव में है, जो कि राजावली धाम का, वहाँ भी ऐसे चलता है। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको इधर उधर गिरते हुए दिखते रहते हैं, तो परेशान रहते हैं। वो बात भी हमने महाराज से पूछी कि ये महाराज यहाँ आने के बाद ऐसी कौन सी शक्ति है कि लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, कहें वो ताकत है जिसके दम पे ये नाचते हैं लेकिन अब शांत हो जाएंगे। कौन सी शक्ति रहती है? देखिए, शक्ति क्या है, जो उनके प्रेत बाधा, उनके ऊपर आत्मा रहती है, प्रेत आत्मा। जब ये महाराज के दरबार में पहुंचते हैं, जितने लोग खेलने वाले रहते हैं, तो जो जोधा पंवरिया होता है, ये अपना चक्रव्यूह नचा देता है चारों तरफ। जितने खेलने वाले रहते हैं अपने मन से खेलना और बोलना लगते हैं सब कुछ। तमाम समस्याएं जो आप समाधान करते हैं, तो इनका निदान कैसे करते हैं इन तमाम? देखिए, जब आदमी सच्चे मन से दरबार में आता है, कोई श्रद्धा लेकर के आप भगवान के स्थल पे जाएं, कहीं भी स्थल पे जाएं, अगर सच्चे दिल से जाता है तो भगवान को भी एक बार दया आता है कि अगर हमारा भक्त हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारे चरणों की सौगंध खाकर डेली आ रहा है हमारे दरबार में, तो इसका कष्ट दूर किया जाए। और प्रेत आत्मा जो है, इसको भगवान राजावली महाराज पौरिया इसको नष्ट कर देते हैं, जिसको बंदिश कर देते हैं, भगा देते हैं, छोड़ा देते हैं। जैसे बहुत से लोग परेशान हैं, घर के ही वास्ते परेशान हैं, अपने भाई से, परिवार से पीड़ित हैं, जो ये ओझा सोखा लोग बैठे हुए हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारे परिवार के भाई लोग करवाए हैं, ऐसा करवाएं वैसा करवाएं। ये सब झूठी बातें हैं, वो अफवाह फैलाते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, इनसे पैसा कमाते हैं। और जिसकी बात आपने कहा कि राजावली धाम सांगीपुर की बात कर रहे हैं, आपको हमारे यहाँ 99% जितने लोग बैठे हैं सब सांगीपुर वाले ही बैठे हैं। अच्छा, आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई करवाए हैं या पट्टीदार पड़ोसी करवाए हैं, तो ऐसे में तो बहुत सारे ओझा सोखा ऐसे भी हैं जो बहुत मजबूत हैं, लोगों को फिर परेशान ही कर सकते हैं। अगर इतनी शक्ति हो, कोई किसी के ऊपर करा के परेशान कर सकता है, तो जिनके पास सर्वशक्तिमान है वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं लोगों को। देखिए, ये आदमियों को वहम, हम तो आपसे तो पहले बताया ना, जैसे बताते हैं कि वो हमारे ऊपर करवा दिया, ये करवा दिया, ये सब वहम है। सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए एक रचा जाता है, सिस्टम बताया जाता है, अफवाह फैलाया जाता है कि आप हमको पैसा दें तो हम आपको ठीक कर देंगे। अच्छा, ऐसा कुछ होता नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता, होता है, सिस्टम होता है। जैसे भूत बाधा, प्रेत बाधा होती है, जैसे इनके ऊपर डील पे जब जिसको सिस्टम बनाया जाएगा, महाराज इसको हटाएंगे तो ये जहां से आया रहेगा वहीं चला जाएगा फिर।